Welcome to the today's lecture. Today we will discuss torque in component form. After that we will discuss angular momentum in component form. Then we will derive the relation between angular momentum and moment arm. And at last we will derive the relation between torque and angular momentum, which we call rotational equivalent of Newton's second law. Now, the first one is torque in a component form. Yesterday you read that this torque is equal to cross product of position vector and force vector. You have read that vector tau is equal to vector r cross vector f. Torque acting on a particle about the axis of rotation is equal to cross product of position vector of particle and the force vector. ठीक है ना? Force acting on the particle. Now, suppose we have here three-dimensional system. This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Okay? Suppose we have a particle P here, and this is its position vector r. Suppose this position vector r has x component along x-axis, y component along y-axis, and z component along z-axis. X, y, and z are the components of position vector r along the three axes. Along the three axes, वो कौन-कौन axis है? X, y, and z respectively. जो हमारा r है, सपोज जो r जो है, इसको जो x एक्सिस की तरफ जो इसका हिस्सा है, that's x, y एक्सिस की जिस साइड में जो इसका कंपोनेंट है, that's y, और z एक्सिस वाले साइड में जो इसका कंपोनेंट है, that is z. इसी तरह सपोज ये फोर्स जो हमारा है, इस फोर्स को जो x कंपोनेंट है, लेट मी डिनोट दैट बाय fx, इसका y कंपोनेंट है, उसको डिनोट करूंगा मैं बाय fy, एंड z कंपोनेंट जो है वो डिनोट करूंगा मैं बाय fz. ऐसे ही लिखूंगा मैं, लेट fx, fy and fz be the components of force f along the three axes. बच्चों, जो r है, r के भी कंपोनेंट्स मैंने लिए और f के भी कंपोनेंट्स दिए मैंने. ठीक है? तो ये पोजीशन वेक्टर r जो है, इन कंपोनेंट फॉर्म हम इसको ऐसे लिखेंगे, xi plus yj plus zk. This is the position vector r in what form? Component form. है ना? अगर पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर है r, तो अगर इस p के कोऑर्डिनेट्स है x, y और z, तो इस पोजीशन वेक्टर r को हम कैसे लिख सकते हैं? r is equal to xi plus yj plus zk. ये है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर. इसी तरह फोर्स f को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे. बोलो जी, x कंपोनेंट क्या है? x कंपोनेंट क्या है फोर्स का? fx. तो ये होगा fxi plus fyj plus fzk. r का जो कंपोनेंट फॉर्म है वो होगा xi प्लस yj प्लस zk, और आपका जो f है, इसका कंपोनेंट फॉर्म जो बच्चों होगा वो होगा fxi प्लस fyj प्लस fzk. Therefore, इन दोनों को हम इक्वेशन फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करेंगे. किस में सबस्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है? Therefore, फर्स्ट बिकम्स, आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट बिकम्स क्या बनेगा? शाबाश. टाउ इज इक्वल टू वेक्टर टाउ इज इक्वल टू r का वैल्यू देंगे. शाबाश. क्या है? xi प्लस yj प्लस zk क्रॉस, शाबाश, बोलो f का वैल्यू दे दो. शाबाश. fxi, शाबाश, प्लस fyj प्लस fzk. देखो बच्चों, मैं इसको ऊपर फिर लिखूंगा एक बार. तो जो इक्वेशन फर्स्ट है, r को मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट आया, और फिर f को मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा. अगेन मैं इसको लिखूंगा यहां पर, आपके लिए मैं अगेन लिखूंगा यहां पर ऊपर. क्या है? टाउ. शाबाश. टाउ जो है
वो बन गया हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस शाबाश एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। वेरी नाइस। देखो बच्चों, अगर आपके पास दो वेक्टर होंगे, एक वेक्टर आपका होगा ए, दूसरा वेक्टर होगा बी। अगर ए को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ए को हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ए एक्स जो है वो इसका एक्स कंपोनेंट है, ए वाई जो है वो ए का वाई कंपोनेंट, और ए जेड कौन सा कंपोनेंट है? जेड कंपोनेंट। सपोज दूसरा वेक्टर बी होगा, तो बी को हम बच्चों कैसे लिखेंगे? शाबाश, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। बी एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट है बच्चा, बी वाई क्या है? वाई कंपोनेंट, बी जेड क्या है? जेड कंपोनेंट। आपको पढ़ाया गया था जो ए क्रॉस बी है, यानी इन दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैंने ऐसे लिखा था मार्च में, आई जे के शाबाश, ए एक्स ए वाई ए जेड, उसके बाद क्या? शाबाश, बी एक्स बी वाई बी जेड। कैसे लिखा था? इस तरह, डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में मैंने लिखा था, ए क्रॉस बी इज इक्वल आई जे के। उसके बाद आई के नीचे लिखना है ए का कंपोनेंट, ए का आई कंपोनेंट, बी का आई कंपोनेंट। उसके बाद जे के नीचे लिखना है ए का वाई कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट। उसके बाद के नीचे लिखना है, क्या लिखना है? शाबाश, ए का जेड कंपोनेंट और बी का जेड कंपोनेंट। बिल्कुल वही मैं यहां पर भी लिखूंगा। यहां पर टाउ जो होगा फिर दिस विल बी इक्वल टू ऐसे ही आई जे के। शाबाश, पहले हम आर का एक आई कंपोनेंट लिखेंगे, वो क्या है? एक्स। तो आई के नीचे एक्स, जे के नीचे वाई, के नीचे जेड, ठीक है ना। एक्स जो है दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, वाई जो है दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ आर, एंड जेड जो है दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ आर। उसके बाद फोर्स को लिखेंगे वेक्टर बी, किसके बराबर है? शाबाश, एफ एक्स, शाबाश, एफ वाई एफ जेड, शाबाश। ये लिखा मैंने टाउ। टाउ बन गया मेरा आई जे के एक्स वाई जेड। उसके बाद क्या लिखा? शाबाश, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। देखो बच्चों यहां पर अब हम ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम खुलाएंगे, बिल्कुल दिखाया वहां पर आपको। यह होगा टाउ इज इक्वल टू, पहले हम आई लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं? आई। आई के साइड में जो चीज होंगे वो नहीं लिखेंगे। आई के साइड में क्या क्या है? जे और के। दूसरे साइड में क्या है? एक्स और एफ एक्स। आई के सीध में जो चीज है उनको नहीं लिखेंगे, जो बाकी है उनको लिखेंगे। क्या है बाकी? शाबाश, वाई जेड, शाबाश, एफ वाई एफ जेड। इनको हम कहते हैं कोफैक्टर्स मैथमेटिक्स में। इन मैथमेटिक्स दे आर कॉल्ड एज कोफैक्टर्स। पहले आई लिखा, अब आई के सीध में वो नहीं लिखे, जो बाकी जो चीज है वो लिखे। क्या क्या है? वाई जेड, उसके बाद क्या है? शाबाश बच्चा, एफ वाई एफ जेड। ये भी पता है जो दूसरा होगा वो माइनस होता है, जे। वो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा क्यों माइनस आएगा आप पर, जो मैंने वहां दिखाया है। ये हो गए आपके रो, ये हो गए आपके कॉलम। फार्मूला ऐसे है, खुलाने से पहले एक फार्मूला है ऐसे, -1 रेज़्ड टू पावर m प्लस n। पोजीशन -1 रेज़्ड टू पावर m प्लस n से हम इसकी पोजीशन देखेंगे, ठीक है। अब j जो है ये पहले रो में है, यानी m कितना है? 1। दिस इज -1 रेज़्ड टू पावर 1 प्लस कॉलम कौन सा है इसका? 2। अरे भाई j जो है ना, j की पोजीशन ये किस रो में है? फर्स्ट रो में है। कॉलम कौन सा है? सेकंड। तो ये बनेगा -1 m के बदले 1, m हो गया रो, n हो गया कॉलम। -1 रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 2, यानी ये हो गया -1 रेज़्ड टू पावर 3। जब -1 को पावर ऐड होता है वो -1 ही होता है। तो इसका मतलब है जो j की पोजीशन होगी वो क्या होगी? शाबाश, वो होगी माइनस। अब j के सीध में बच्चों जो चीज है वो नहीं लिख रहे हैं। j के सीध में क्या है जरा देखो, i और k। दूसरे साइड में क्या है? y एंड f y। बाकी लिखो बच्चा,
क्या है भाई? एक्स जेड एफ एक्स एफ जेड, शाबाश गुबुर, माइनस जे एक्स जेड एफ एक्स एफ जेड, ठीक है। जरा के की पोजीशन डिटरमाइन करो, के कहां पर है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा? -1 रेज टू पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आएगा -1 रेज टू पावर, शाबाश, 1 + 3, वो कितना हो गया? 4। जब भी माइनस को पावर इवन होता है वो क्या आता है? प्लस आता है कि माइनस आता है? प्लस आता है, ठीक है। पावर तो इवन आएगा ना, वो क्या आएगा? प्लस। तो ये आएगा प्लस के। अब के सीध में जो चीज है वो नहीं लिखने हैं, जेड एफ जेड नहीं लिखना है, और ये वाला चीज नहीं लिखना है, हमें बाकी लिखने हैं। बाकी क्या आएगा? शाबाश, एक्स वाई, शाबाश, एफ एक्स एफ वाई, शाबाश। ये समझ आया आपको कैसे किया मैंने? ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ठीक है बच्चा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये मल्टीप्लाई जो है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव होता है और ये दूसरा होता है नेगेटिव, जैसे आपने मैट्रिक में किया है। तो निकालो भाई, ये हो गया टाउ इज इक्वल टू आई, शाबाश, ये क्या बनेगा? वाई एफ जेड, मल्टीप्लाई करो, वाई एफ जेड, ठीक है, माइनस जेड एफ वाई। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक में, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ठीक है बच्चा, माइनस जे, शाबाश, यहां पर मल्टीप्लाई करो, एक्स एफ जेड माइनस क्या है? शाबाश, माइनस क्या आएगा? जेड एफ एक्स, शाबाश। उसके बाद प्लस के का लिखो, शाबाश, के का मल्टीप्लाई करो, क्या है? शाबाश, एक्स एफ वाई, शाबाश, माइनस वाई एफ एक्स, शाबाश। सिंपली ये मल्टीप्लाई, दूसरा मल्टीप्लाई जो है तो माइनस था, ठीक है बच्चा। अब देखो कैसे लिखेंगे। अब हम ऐसे लिखेंगे इसको, टाउ इज इक्वल टू, यहां देखो मेरी तरफ, टाउ इज इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे फिर लास्ट में आई, इसको साइड में, इस साइड में आई लिखेंगे। ये क्या बनेगा? वाई एफ जेड, शाबाश बच्चों, माइनस जेड एफ वाई, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे? आई। देखो यहां दूसरी टर्म जो है इसको भी हम प्लस बना सकते हैं, ये माइनस जो है कॉमन लेंगे, माइनस माइनस क्या बनेगा? तो ये टर्म जो है ये प्लस बनेगी, ये टर्म क्या बनेगी? जब यहां माइनस कॉमन लेंगे हम, माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। ये टर्म क्या बनेगी? प्लस। ये क्या बनेगा? माइनस। 10वीं में पढ़ा है भाई, माइनस कॉमन करो, माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। ये बनेगा प्लस। अब ये लिखो, पहले ये लिखना है चूंकि ये प्लस बनेगा, जेड एफ एक्स, जेड एफ एक्स माइनस, शाबाश, माइनस एक्स एफ जेड, जेड एफ एक्स, शाबाश, जेड एफ एक्स माइनस, शाबाश, माइनस क्या आएगा? एक्स एफ जेड। इधर बाहर इसको जे लिखो, प्लस। अब के का क्या है? शाबाश, एक्स एफ वाई, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, बाहर लिखो के, ये लिखा, तो टाउ आपको निकला ये वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई इंटू आई, ZFX minus XFZ into J, XFY minus YFX into K. This equation represents torque in a component form. ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है टॉर्क को किस फॉर्म में? कंपोनेंट फॉर्म. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स योर टॉर्क इन व्हाट फॉर्म? कंपोनेंट फॉर्म. अब हम यहां क्या करेंगे? हम यहां देखेंगे जो हमारा ये टॉर्क है इसका x कंपोनेंट क्या होगा, इसका y कंपोनेंट क्या होगा, इसका z कंपोनेंट क्या होगा. मैंने लिखा इसको कंपोनेंट फॉर्म में. अब इससे अलावा मैं देखूंगा इस टॉर्क का x कंपोनेंट क्या होगा, इस टॉर्क का y कंपोनेंट क्या होगा, इस टॉर्क का z कंपोनेंट क्या होगा. देखो इजी है, मैं लिखूंगा लेट टाउ x, टाउ y and tau z, tau x, tau y and tau z be the x component, y component and z component of tau, of torque tau. बच्चों ये देखो, tau x,
टाउ वाई एंड टाउ जेड, ये लिया मैंने एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, किसका? टार्क का। जरा टार्क को कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो आपका टाउ जो बनेगा वो बनेगा टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जे प्लस टाउ जेड के। ठीक है, ठीक है, तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखो ना अलग इसको। टाउ को कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या है इसका? टाउ एक्स, वाई कंपोनेंट क्या है? टाउ वाई, जेड कंपोनेंट क्या है? टाउ जेड। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे यह आएगा टाउ एक्स प्लस टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जे प्लस टाउ जेड के। करो ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, है ना? देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम्स, बोलो क्या बनेगी अबव इक्वेशन? देयरफॉर वी हैव टाउ के बदले क्या लिखेंगे बताओ बच्चों? टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जे प्लस टाउ जेड के इज इक्वल टू, शाबाश शाबाश, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई इंटू आई प्लस प्लस, शाबाश, जेड एफ एक्स, बोल नहीं रहे हो, माइनस एक्स एफ जेड, बाहर क्या रहेगा बच्चा? जे। ठीक है, प्लस आगे शाबाश क्या है? एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, इसके बाहर क्या है? के। देखो जी, हो गया क्वेश्चन का। अब हम इस इक्वेशन में दोनों साइड्स में आई जे और के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे या कंपेयर करेंगे। चाहे आप इक्वेट लिखो चाहे आप कंपेयर लिखो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के, या ऐसे लिख सकते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। देखो बच्चों, यहां क्या आई का कोएफिशिएंट है? टाउ एक्स। यहां पर क्या है आई का कोएफिशिएंट? वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। इसका मतलब है जो टाउ एक्स होगा वो किसके बराबर है? वाई एफ जेड माइनस, इक्वेटिंग, हम इक्वेटिंग ही लिखेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। तो बच्चों आपको निकलेगा टाउ एक्स, ये इस साइड में आई का कोएफिशिएंट है, ये निकलेगा किसके बराबर? शाबाश, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ टार्क। ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ टार्क किसके बराबर? जरा बता बच्चा। वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। आगे टाउ वाई निकालो, टाउ वाई यानी जे वाले कंपोनेंट्स को इक्वेट करो, ये टाउ वाई होगा, शाबाश, किसके बराबर? शाबाश, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो के वाले कोएफिशिएंट्स इक्वेट करो, इस साइड में आएगा टाउ जेड इज इक्वल टू, उस साइड में क्या है? एक्स एफ वाई माइनस शाबाश वाई एफ एक्स। These three equations they represent the x component, y component and z component of torque. This is x component of torque, this is y component of torque, this is z component of torque. को एक तो मैंने टॉर्क को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, दूसरा मैंने इस टॉर्क के बैग में अलग अलग कंपोनेंट्स भी निकाले। मैंने x कंपोनेंट लिखा टॉर्क का, y कंपोनेंट लिखा और z कंपोनेंट लिखा। This completes this question. अब हम in component form. Second question, angular momentum in component form. Angular momentum in component form. अब हम लिखेंगे बच्चों एंगुलर मोमेंटम इन कंपोनेंट फॉर्म। चलो बच्चों, कल देखा आपने एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। दिखाया ना आपने, शो दैट, आपने प्रूव किया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। कल आपने पढ़ा जो एंगुलर मोमेंटम L जो होता है वो होता है R क्रॉस P। शाबाश, अब सीधे चलूंगा। कल आपने पढ़ा जो एंगुलर मोमेंटम L होता है वो होता है R क्रॉस P। ठीक है ना? देखो इन कंपोनेंट फॉर्म जो आपका R है, जरा R के क्या कंपोनेंट्स है? XI प्लस YJ प्लस Z के। जो हमारा पोजीशन वेक्टर R है
कंपोनेंट फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं? xi प्लस yj प्लस zk। ये कौन सा कंपोनेंट है बच्चा? x कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है बच्चा? y कंपोनेंट। ये कौन सा बच्चा? z कंपोनेंट। ठीक है। सिमिलरली p के कंपोनेंट्स लिखेंगे, ये बनेगा वेक्टर p इज इक्वल टू pxi प्लस pyj प्लस pzk। ये px है मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट। py जो है ये मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट। pz जो है ये लीनियर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट? z कंपोनेंट। फिर क्या बनेगा? l। शाबाश, बोलो बच्चों। ये बनेगा l इज इक्वल टू, या ऐसे लिखेंगे यहां पर, ये बनेगा l इज इक्वल टू कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, r को लिखो। शाबाश, ये है xi प्लस yj प्लस zk, दरमियान में क्रॉस। शाबाश, अब p वाला लिखो, दिस इज pxi प्लस pyj प्लस pzk। pxi प्लस pyj प्लस pzk। बात समझाई? यहां देखो, अब आप ऐसे लिखेंगे इसको, l इज इक्वल टू डिटरमिनेंट फॉर्म में i j k। ठीक है, ठीक है, l को लिखेंगे ना i j k। अब i के नीचे r का i कंपोनेंट दैट्स x, j का जो कोएफिशिएंट दैट्स y, k का जो कोएफिशिएंट दैट इज z। अब p वाले i का कोएफिशिएंट जो है वो है px, उसको i के नीचे लिखेंगे। j का जो कोएफिशिएंट है py, उसको j के नीचे लिखेंगे। k का जो कोएफिशिएंट है pz, उसको k के नीचे लिखेंगे। x, y और z जो है दैट इज i कोएफिशिएंट ऑफ i, j एंड k, उनको लिखा और नीचे लिखा pxy। अब आपको खुलाना है, वो तो पता है आपको। ये l बनेगा आपका पहले i, ठीक है, उसके बाद i के सीध में है वो नहीं लिखने हैं। अब क्या लिखना है मुझे? फिर y z, नीचे क्या? py pz, हो गया y z py pz। गुड। दूसरा पता है वो माइनस आता है, माइनस j के सीध में जो चीज है वो नहीं लिखने है बच्चा। कौन कौन है? वो है y py i और k, ये नहीं लिखना है। यह आएगा x z px एंड pz। तीसरा जो है वो प्लस है, तो प्लस के। शाबाश, के। अब k के सीध में बच्चों जो है वो नहीं लिखने हैं। k के सीध में क्या है? z pz और यहां से है ij। तो अब क्या आएगा भाई? x y, शाबाश, px py, x y px py। खोलो भाई, ये बनेगा l इज इक्वल टू i, जरा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? क्या आएगा? y pz माइनस z py, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दूसरे में क्या आएगा बच्चों? j, शाबाश, बोल नहीं रहे हो, x pz माइनस z px, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस। ठीक है, ठीक है बच्चा। उसके बाद क्या है? शाबाश, प्लस k के सीध में क्या आएगा? शाबाश, x py माइनस y px। वेरी नाइस। अब i को इधर लिखेंगे, इधर माइनस जो है वो कॉमन निकालेंगे, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है ना? वही करेंगे जो भी करते आए हो। देखो मेरे बच्चों क्या है इसके बाद, ऊपर लिखेंगे ये, दिस इज l इज इक्वल टू, शाबाश, बोलो क्या लिखेंगे? y pz माइनस z py इंटू i। यहां पर क्या लेंगे कॉमन? माइनस। जब माइनस कॉमन लेंगे ये बनेगा माइनस, ये क्या बनेगा? प्लस। और माइनस माइनस जो है वो बाहर प्लस बनेगा, ये बनेगा प्लस z px प्लस बनेगा, z px प्लस बनेगा, ये बनेगा z px माइनस क्या बनेगा? शाबाश, x pz, बाहर इसको j आएगा, प्लस, शाबाश, x py माइनस y px, बाहर जो है इसका k आएगा। यह इक्वेशन जो है इसने रिप्रेजेंट किया एंगुलर मोमेंटम को कंपोनेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चा? क्या रिप्रेजेंट? कंपोनेंट फॉर्म। यानी ये इक्वेशन जो है इट रिप्रेजेंट्स एंगुलर मोमेंटम इन व्हाट फॉर्म? कंपोनेंट फॉर्म। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एंगुलर मोमेंटम इन ए कंपोनेंट फॉर्म। अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने वहां टार्क का x कंपोनेंट निकाला,
टॉर्क का y कंपोनेंट निकाला, टॉर्क का z कंपोनेंट निकाला, यहां पर भी वही करेंगे। सपोज जो ये L है, इसका x कंपोनेंट है Lx, y कंपोनेंट है Ly, z कंपोनेंट है Lz। तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? L इज इक्वल टू Lxi प्लस Lyj प्लस Lz। तब इस L का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना? तब ये क्या बनेगा आपको? ये बनेगा Lxi प्लस Lyj प्लस Lzk। मैंने इस L को भी किस फॉर्म में लिखा? कंपोनेंट फॉर्म में। इज इक्वल टू, शाबाश शाबाश बोलो, ypz माइनस zpy इंटू i प्लस zpx माइनस xpz इंटू j प्लस xpy माइनस ypx इंटू k। शाबाश। मैंने इस साइड में L को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, L के बदले मैंने लिखा Lxi प्लस Lyj प्लस Lzk, ठीक है? बाहर मैंने वो लिखा। अब हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे किस किस का कोएफिशिएंट? I, J और K का। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ I, J एंड K। देखो बच्चों, यहां पर I का कोएफिशिएंट क्या है? क्या है? Lx। Lx I का कोएफिशिएंट खाली क्या है? Lx। यहां पर क्या I का कोएफिशिएंट है? ypz माइनस zpy, यानी Lx किसके बराबर होगा? ypz माइनस, वही गेट Lx इज इक्वल टू ypz माइनस zpy। शाबाश। Ly किसके बराबर होगा? शाबाश। Ly देखो किसके बराबर होगा? शाबाश। zpx माइनस xpz। Ly जो होगा वो होगा zpx माइनस xpz। Lz देखो, Lz होगा Lz क्या होगा? शाबाश। xpy माइनस ypx। जबानी याद रखना, ये Lz है एंगुलर मोमेंटम अबाउट z एक्सिस, Ly है एंगुलर मोमेंटम अबाउट y एक्सिस, Lx है एंगुलर मोमेंटम अबाउट what axis? X axis, ठीक है ना? These three equations they represent angular momentum in component form. Just pause. Relation between angular momentum and moment arm. क्या पढ़ेंगे हम? Relation between angular momentum and moment arm. इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो angular momentum है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट होता है? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, ब्यूटीफुल तरीके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप देखते रहना। क्या देखो बच्चों, सपोज हमारे पास यहां पर एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है बच्चों, मैंने एक 3 डायमेंशनल सिस्टम लिया, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m। ये पार्टिकल जो है ये रोटेट करता है XY प्लेन में अबाउट व्हाट एक्सिस? Z एक्सिस। तो मेरा जो Z एक्सिस है बच्चों, ये बनेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जिगरो, ये क्या बनेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेरा पार्टिकल गोश पेटा समानस एस्केच एस्पान कर वीडियो। ये मास m इच रोटेट करा कत प्लेनस मस? XY प्लेनस मस अबाउट व्हाट एक्सिस? Z एक्सिस। सपोज एट एनी टाइम t, ये जो मेरा पार्टिकल है चूंकि ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, सपोज एट एनी टाइम t जो ये मेरा पार्टिकल है, दिस इज एट पॉइंट k। कहां पर है बच्चों? ये पॉइंट k पर। क्योंकि पार्टिकल जो XY प्लेन में पका एट एनी टाइम t ये का पूरा
पॉइंट के मुझे फिजिक्स पता हुआ कशिश पटी मगर यहाँ पर तो उर्दू करना पड़ता है क्योंकि बाहर बड़े सारे लोग देखते हैं। अदरवाइज आई यूज टीच फिजिक्स इन कश्मीरी लैंग्वेज, वो आपको पता है। आई डोंट यूज दिस इंग्लिश एंड उर्दू वर्ड्स। फिजिक्स अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। नाउ एट एनी टाइम टी मेरा जो पार्टिकल है ये पहुंचा पॉइंट के पर। सपोज पॉइंट के पर इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर। ठीक है भाई, ये लाइन जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये बताया आपको। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऊर्ध जो ख्याल, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। मेरा पार्टिकल जो है एट टाइम टी ये कहां पहुंचा बच्चा? पॉइंट के पे। ठीक है, वहां पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर। सपोज इस पोजीशन वेक्टर आर ने इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया। इस पोजीशन वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाया बच्चा? एंगल। शाबाश, क्या बनाया? एंगल थीटा। सपोज जो एक पॉइंट के है, पॉइंट के है, सपोज यहां पर जो इस पार्टिकल पे लीनियर मोमेंटम एक्ट हो रहा है, सपोज दैट लीनियर मोमेंटम इज पी। दिस पी इज द लीनियर मोमेंटम, इट इज एक्टिंग on the particle, it is the linear momentum of particle at point K. जब पार्टिकल K पॉइंट पे पहुंचा, सपोज उस पॉइंट पे जो पार्टिकल है इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो है K। ठीक है बच्चा, इस लीनियर मोमेंटम ने डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल बनाया यहां पर। सपोज इस एंगल का क्या नाम रखूंगा मैं? फाई। ठीक है, फाई जो है वो इस मोमेंटम ने एंगल बनाया किसके साथ? डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, कल बताया आपको ये जो है ये लाइन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपको पता है, इस लाइन पे, जिस लाइन पे लीनियर मोमेंटम एक्ट होता है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ linear momentum, line of action of linear momentum. सपोज जो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, उस एंगल का नाम मैं रखूंगा अल्फा। क्या रखूंगा? अल्फा। व्हाट्स अल्फा? अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद व्हाट एक्सिस? एक्स एक्सिस। इसके बाद मैं O से ड्रा करूंगा एक परपेंडिकुलर, उसका नाम मैं रखूंगा ON। किस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। कहां से? O से। मैंने ON ड्रा किया परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। किस पॉइंट से? पॉइंट O से। ये ON में लूंगा D। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई जरूरत नहीं आप लिखने का, यहां पर आपको समझ आया। ठीक है ना? एट एनी टाइम टी आपका पार्टिकल जो है वो पॉइंट के पे है। ठीक है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर, वहां पर उसका पोजीशन वेक्टर आर है, इसने एंगल थीटा बनाया एक्स एक्स के साथ। यहां पार्टिकल का मोमेंटम पी है, इसने एंगल फाई बनाया डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर के साथ, और इस पी के लाइन ऑफ एक्शन ने अल्फा बनाया एंगल किसके साथ? एक्स एक्स के साथ। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये एंगल भी जो होगा ये होगा फाई, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है भाई। ठीक है, अब आपने यहां पर क्या कहा? यहां पर क्या किया आपने? ड्रा ON इक्वल टू D। ड्रा ON इक्वल टू D। कितना लिया? ON किसके बराबर लिया? D के बराबर। परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस ON को ही हम कहते हैं मोमेंट आर्म। क्या कहते हैं बच्चों इसको? मोमेंट आर्म। जो एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर जो है इसी को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। अब मेरे बच्चों यहां देखो, जो हमारा पार्टिकल है ये किस प्लेन में रोटेट कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में। अबाउट व्हाट एक्सिस? जेड एक्सिस। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा अबाउट द जेड एक्सिस, उसको मैं LZ रखूंगा नाम। ठीक है ना? इफ LZ is equal to angular momentum of particle
एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट z एक्सिस, देन अभी मैंने क्वेश्चन में निकाला था LZ किसके बराबर आता है, अभी जो निकाला LZ किसके बराबर है, शाबाश, आपने नोट नहीं किया, L एक ही बोलेगा, LZ किसके बराबर है, x p y, शाबाश, माइनस y p z। अब भी मैंने निकाला, निकाला ना, क्या निकाला, शाबाश, x एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट z एक्सिस, उस क्वेश्चन में LZ इज इक्वल टू, शाबाश, क्या है, LZ इज इक्वल टू XPY माइनस YPZ। इसको रखूंगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे PY देखना है कितना होगा, PZ देखना है कितना होगा। PY जो मेरे बच्चों है वो है Y कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, PZ जो है वो है क्या है, YPX है भाई, ये क्या बोल रहे हो, XPY माइनस YPX, ऐसे XPY माइनस YPX। PY जो है वो है Y कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, PX जो है वो है X कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं एक फिगर अलग से बनाऊंगा, दो फिगर और बनाऊंगा इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। जरा मेरे दोस्तों, जो ये लीनियर मोमेंटम है, इसने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, अल्फा। ये लीनियर मोमेंटम है ऐसे, ये आपका P है, इसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, ठीक है। ये देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, ये एक्स ऑरिजिन यहां समझो आप, यहां एंगल क्या है, अल्फा एक्स, यहां से जो ना एक्स एक्सिस एंगल कितना बनाया, अल्फा, मैंने अलग से दिखाई। यहां से इसका जो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, वो होगा px, वो होगा p cos अल्फा। कंपोनेंट फॉर्म पढ़ाया मैंने आपको। इस p का जो यहां से कंपोनेंट होगा, जहां से एंगल होता है, वो होता है p cos अल्फा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहां से जो कंपोनेंट होगा वो होगा py, वो होता है p sin अल्फा, ठीक है। तो मैंने p को रिजॉल्व किया इनटू कंपोनेंट्स। x कंपोनेंट कितना निकला, p cos अल्फा, y कंपोनेंट कितना है, p sin अल्फा, वही लिखेंगे। रिजॉल्विंग लीनियर मोमेंटम P into components, resolving linear momentum P into components। जब हम इसके कंपोनेंट्स करेंगे तो ये आया भाई, ये आया, तो आपका बच्चों आया px इज इक्वल टू p cos अल्फा, ठीक है, py इज इक्वल टू p sin अल्फा। ऐसे रखो ये इक्वेशन दोनों, ये अभी यूज हो जाएंगे। इस इक्वेशन में py और px का वैल्यू निकला। px क्या है, x कंपोनेंट, py क्या है, y कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। अब मुझे x और y का वैल्यू निकालना है। देखो तीसरी डायग्राम, ये देखो बच्चों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है बच्चों। ये आपका पॉइंट क्यों है, K है, ये पोजीशन वेक्टर R है। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट, सपोज इस पॉइंट K के कोऑर्डिनेट्स है x, y। अरे भाई जो ये पॉइंट K है, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। हम ऐसे लिखेंगे, इफ x, y are the coordinates of point K, और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट K। यहां देखो, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ओके, ठीक है ना। कौन सी, ये वाली लाइन, ओके। इसने कितना एंगल बनाया एक्स एक्स के साथ, थीटा, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये डिस्टेंस जो है, ये एक्स को, एक्स कंपोनेंट है आर का, तो ये एक्स रिप्रेजेंट करता है, एक्स कंपोनेंट। ये डिस्टेंस जो है यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये वाई होगा, ठीक है ना। ये x कंपोनेंट है r का, ये y कंपोनेंट है r का, यानी ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट K की डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन, और ये करता है रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट K फ्रॉम द ऑरिजिन अलोंग y एक्सिस। हमें x निकालना है और y निकालना है। देखो, अगर ये y है, ये भी y होगा,
अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या निकालना है? x और y। px py निकाला, अब हमें क्या निकालना है? x और y। इस ट्रायंगल में निकालना। बच्चों देखो, इन ट्रायंगल ओ के एम, इन ट्रायंगल ओ है ये ओ के एम, ठीक है। पहले क्या निकालना है? x। पहले क्या निकालना है? x। ये क्या बनेगा बच्चों? ओ एम डिवाइडेड बाय, दिया है ओके, ओ एम डिवाइडेड बाय ओके, हो गया बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वो हो गया cos थीटा, ठीक है। ओ एम कितना है? x, ओके कितना है? r मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, x डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू cos थीटा। तो x जो है वो निकला r cos थीटा। निकाला x, कितना निकाला? r cos थीटा। कैसे? ओ एम डिवाइडेड बाय ओ टू। इसी तरह y निकालेंगे। y क्या है? परपेंडिकुलर। r क्या है? हाइपोटेन्यूज। y बाय r हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो कौन सा थीटा है? साइन थीटा। ऑल्सो y बाय r इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब है y निकला r साइन थीटा। अब हम x, y, py, px का वैल्यू उठाएंगे, दी गई किस में? फर्स्ट में, ठीक है ना। हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x, शाबाश, x, px, py एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम वैल्यू देंगे तो आपको ऐसे निकलेगा LZ इज इक्वल टू x का वैल्यू, x किसके बराबर है? r cos थीटा। बोल ले रहे हो r cos थीटा, अभी निकाला ना x, r cos थीटा। py जो है वो है p sin अल्फा, x है r cos थीटा, अभी निकाला। py निकाला था p sin थीटा, माइनस y क्या है? r sin थीटा, ठीक है ना, इनटू px क्या है? p cos अल्फा, p cos अल्फा। वो बच्चा यहां दिया x का वैल्यू, py का वैल्यू, y का वैल्यू, px का वैल्यू, ठीक है। यहां कोई चीज कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन? r। और क्या आएगा कॉमन? p। बार पूछू, r तो p क्या रहे? कॉमन। ये बनेगा LZ इज इक्वल टू r भी कॉमन, p भी कॉमन। यहां देखो बच्चों, पहले मैं साइन लिखूंगा, ये होगा साइन अल्फा इंटू cos थीटा, माइनस यहां पर cos अल्फा साइन थीटा। बच्चों देखो, r और p कॉमन, पहले अल्फा वाले लिखिए, यहां लिखा साइन अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा साइन थीटा। एक फार्मूला हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में, वो ये है साइन ए cos b, साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, वो होता है साइन ऑफ a माइनस b। फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, वो होता है साइन ऑफ a माइनस b। यहां बच्चों देखो, a क्या है? अल्फा, b क्या है? थीटा। ये है साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, तो ये बनेगा साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, a माइनस b। तो यहां पर क्या बनेगा? साइन ऑफ क्या बनेगा? अल्फा माइनस थीटा। अरे बच्चा, ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, तो ये बनेगा ना साइन ऑफ a माइनस b। व्हाट इज a? अल्फा। व्हाट इज b? थीटा। आगे लिखो, देयरफॉर LZ is equal to RP sin of alpha minus theta. Let us call this equation second. L निकला आपको RP sin of alpha minus theta. देखो जी, एक ट्रायंगल हमारे पास है ONK, फिगर नजर आ रही है? ONK, जो अल्फा है ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, और थीटा और फाई जो है ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये इंटीरियर एंगल्स है। आपको फार्मूला पता है नवीं जमात में, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आपका अल्फा जो होगा वो होगा थीटा प्लस फाई। अरे ये अल्फा जो होगा ये होगा थीटा प्लस फाई। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। फ्रॉम फिगर
आपका जो अल्फा है वो है थीटा प्लस फाई। इस इक्वेशन में क्या है आपको, और यहां देखो क्या है, अल्फा माइनस थीटा, यहां से थीटा को यहां लिए तो आपको बनेगा अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई। देयरफॉर सेकंड बिकम्स, क्या बनेगी मेरा सेकंड, क्या बनेगी, शाबाश, मेरी इक्वेशन सेकंड बनेगी LZ इज इक्वल टू आर पी साइन फाई। ठीक है, LZ निकला आर पी साइन फाई। ये है एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो आगे कैसे जाएंगे हम, देखो जी, बस हो गया, ये खत्म हो रहा। क्या निकला आपको, LZ इज इक्वल टू आर पी साइन फाई। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। बच्चों देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है OMK। OM जो है वो परपेंडिकुलर, OK जो है वो हाइपोटेन्यूज। एंगल कितना बनाता है यहां पर, फाई। हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OMK D परपेंडिकुलर है, ओवर R हाइपोटेन्यूज है, D by R is equal to sin phi and a perpendicular divided by base। अरे ठीक है, ये बनेगा D is equal to R sin phi। देखो थर्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, L is equal to P into R sin phi, कोई फर्क नहीं, इसको रखेंगे थर्ड नाम। इस P को पहले लिखा, P को पहले लिखा और R sin phi को बाद में लिखा। ठीक है, और ठीक है भैया, ये निकला ट्रायंगल D by R is equal to sin phi। ठीक है, तो D किसके बराबर निकला, R sin phi। तो therefore third becomes, जरा थर्ड क्या बनी हमें, L is equal to P R sin phi के बदले क्या लिखेंगे, D। तो आपका एंगुलर मोमेंटम निकला प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम and perpendicular distance of the line of action of linear momentum from the axis of rotation। प्रूव भी किया मैंने वो, इस D को मैंने बोला था, इसको कहते हैं मोमेंट आर्म। क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। LZ जो है, LZ ये है एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज LZ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट Z एक्सिस। तो असली क्या है ये, एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम जो है वो निकला आपको लीनियर मोमेंटम इनटू मोमेंट आर्म। तो आपने प्रूव किया द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड द मोमेंट आर्म। किया ना प्रूव आपने, ये भी प्रूव किया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू product of linear momentum of a body and moment arm। This is the physical meaning of angular momentum। What is it? It is the physical meaning of angular momentum। Physical meaning of angular momentum क्या है? Angular momentum of a body or a particle is equal to product of linear momentum of a particle and the moment arm। Moment arm क्या होता है? Perpendicular distance of the line of action of linear momentum from the axis of rotation। ये इक्वेशन जो है, इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज मोमेंट, क्योंकि ये लीनियर मोमेंटम इनटू मोमेंट आर्म, तो इसको हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे टार्क मैंने प्रूव किया था मोमेंट ऑफ फोर्स, तो यहां पर मैंने प्रूव किया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। And this angular momentum therefore measures the turning motion of body, the turning motion of body। चूंकि angular momentum जो है ये है moment of linear momentum, therefore angular momentum is the rotational equivalent of linear momentum। Angular momentum is rotational equivalent of linear momentum। थोड़ा पास angular momentum ये जो K है, this was the position of particle at any time t। ये था इसका पोजीशन वेक्टर, ये आपने एंगल थीटा लिया था। यहां देखो, this was the direction of linear, this was the direction of what, direction of position vector। यहां देखो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, अभी जो डायग्राम बढ़ाई आपको,
डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। इस K पे जो लीनियर मोमेंटम था, इस K पे जो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम था वो था ये, दिस वाज P। P was the linear momentum of particle at point K। इसने एंगल फाई बनाया था किसके साथ? डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर के साथ। यहां देखो, ये था आपका ON एंड दिस वाज D। देखो बच्चों, आपने अभी पढ़ा जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो ऐसे है, R P sin phi। यह है एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। In what coordinates? In polar coordinates. Angular momentum in polar coordinates. कल भी पढ़ाया था ये। देखो बच्चों, इस मोमेंटम के यहां दो कंपोनेंट होंगे। इसको कंपोनेंट्स करो। जो कंपोनेंट यहां से होगा, यहां से वो होगा P cos phi। यहां से P cos phi, उसको हम PR से डिनोट करेंगे। इसको कहते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर वेक्टर। क्यों कहते हैं रेडियल? क्योंकि ये है अलोंग द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का दूसरा नाम होता है रेडियस वेक्टर। तो बिकॉज दिस P cos phi is along the radius vector, so this is called as a radial component of linear momentum। और दूसरा होगा ऐसे, वो होगा P sin phi, उसको आप रखेंगे P थीटा। ये जो P थीटा है ये है परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। हमने P के किए दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, उसको हम कहते हैं रेडियल कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट या एंगुलर कंपोनेंट। ठीक है? नाउ हियर रिजॉल्विंग P इनटू कंपोनेंट्स, हमें दो कंपोनेंट है। नंबर वन रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट। एक है इसका रेडियल कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R है। ठीक है? उसको मैंने कैसे डिनोट किया? PR से। तो वो है PR इक्वल टू P cos phi। दूसरा जो है वो है एंगुलर और टेंजेंशियल कंपोनेंट, एंगुलर और टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो मैंने डिनोट किया P थीटा से, वो है P sin phi। वो कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर टू R, दैट इज परपेंडिकुलर टू R। और ये कंपोनेंट जो है ये है पैरेलल टू R, पैरेलल टू R पोजीशन वेक्टर। जरा यहां देखो, इसको इक्वेशन A रखेंगे नाम। Therefore A becomes, यहां देखो A becomes, L जो है L होता है बराबर R इंटू जो P sin थीटा है वो है, वो PR के बराबर या P थीटा के बराबर? PR के बराबर कि P थीटा के बराबर? P थीटा के बराबर। इसका मतलब है जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड विच कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम? रेडियल और एंगुलर। रेडियल और व्हाट? एंगुलर। कौन सा है? P थीटा कौन सा है? एंगुलर। अगर रेडियल होता तो PR होता। ये कौन सा कंपोनेंट है? एंगुलर कंपोनेंट। तो हम ऐसे लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर of a particle into angular component of linear momentum। यहां पर नीट में ऐसे क्वेश्चन आएगा, which of the component of linear momentum will contribute to the angular momentum? Radial component, एंगुलर कंपोनेंट, नन ऑफ बोथ। आप क्या लिखेंगे? एंगुलर कंपोनेंट। तो खाली जो एंगुलर मोमेंटम का जो एंगुलर कंपोनेंट होता है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है एंगुलर मोमेंटम। रेडियल कंपोनेंट जो है दैट डजंट कंट्रीब्यूट व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। ये आप बोलेंगे कि जो रेडियल कंपोनेंट होगा दैट नेवर कंट्रीब्यूट्स टू एंगुलर